आज हम एक ऐसे केस को डिकोड करने वाले हैं जो ये साबित करता है कि असल जिंदगी की डरावनी कहानियां हॉरर फिल्मों से कहीं ज्यादा खौफनाक हो सकती हैं। मरून फाइल्स से ली गई ये एक ऐसी घटना है जहां एक बिल्कुल आम सी कॉर्पोरेट ट्रिप एक भयानक पैरानॉर्मल नाइटमेयर में बदल गई। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस मिस्ट्री के अंदर चलते हैं। अब तुम इस दुनिया से जा रहे हो। सुनकर ऐसा लगता है ना जैसे किसी हॉरर फिल्म का डायलॉग हो, लेकिन नहीं। ये अल्फाज असल जिंदगी में एक ऐसी सहकर्मी के थे जिस पर किसी डार्क एंटिटी यानी एक बहुत ही भयानक रहस्यमयी शक्ति ने कब्जा कर लिया था। इस एक कोट से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगे जो कुछ भी हम डिस्कस करने वाले हैं वो कितना खतरनाक होने वाला है। देखिए, इस पूरी कहानी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही नॉर्मल है। प्रेम नाम के एक टीचर को गुड़गांव की एक कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब मिलती है। फिर 2 जनवरी 2022 को उन्हें और उनके नए कलीग्स अदिति, देव और शुभम को ट्रेनिंग के लिए पहले हैदराबाद भेजा जाता है और फिर फाइनली उनका ट्रांसफर गोवा हो जाता है। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, कम से कम शुरू में तो ऐसा ही लगा। लेकिन गड़बड़ शुरू होती है हैदराबाद से। वहां ट्रेनिंग के दौरान एक शाम अदिति सबके लिए बाहर से कुछ रसगुल्ले लेकर आती है। अब यहीं पर प्रेम का इंट्यूशन काम कर जाता है। प्रेम, जो कि हमेशा हनुमान जी का ध्यान करते थे, उन्हें उन मिठाइयों से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव एनर्जी फील होती है। मतलब कुछ तो ऐसा था जो सही नहीं था, इसलिए वो उसे खाने से साफ मना कर देते हैं। लेकिन बाकी सारे कलीग्स वो मिठाई खा लेते हैं। खैर, कुछ टाइम बाद ये पूरी टीम गोवा शिफ्ट हो जाती है और असल खौफ की शुरुआत यहीं से होती है। इमेजिन कीजिए, रात के ठीक 1:45 बज रहे हैं। बाहर कुत्तों के बहुत ही अजीब और तेज रोने की आवाजें आ रही हैं और उसी आवाज से अचानक प्रेम की नींद खुल जाती है। वो उठकर अपनी बालकनी की तरफ जाते हैं जो हवा के लिए थोड़ी खुली हुई थी। और बाहर जो नजारा था वो लिटरली किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। पेड़ के नीचे एक भयानक साया खड़ा था। उसका पूरा चेहरा जैसे बुरी तरह जला हुआ था और आंखें बिल्कुल आग की तरह लाल चमक रही थीं। वो बिना हिले डुले बस लगातार प्रेम को घूर रहा था। जाहिर सी बात है, प्रेम पूरी तरह से दहशत में आ जाते हैं और आंखें बंद करके जोर जोर से हनुमान जी का मंत्र जपने लगते हैं। और बस उसी के बाद वो साया वहां से गायब होता है। इसके कुछ ही रातों बाद फिर से ठीक 1:45 बजे अदिति के कमरे से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। अब यहाँ कहानी में एक ऐसा कॉन्ट्रास्ट आता है जो सच में दिमाग घुमा देता है। जब देव की होल से अंदर झांकता है तो उसे दिखता है कि अदिति कमरे की छत पर उल्टी चल रही है। हाँ, बिल्कुल किसी हॉरर मूवी की तरह। लेकिन उसी की होल से जब प्रेम देखते हैं तो उनके लिए अदिति आराम से अपने बिस्तर पर सो रही होती है। मतलब वो जो भी शक्ति थी वो बहुत ही भयानक लेवल का इल्यूजन या भ्रम पैदा कर रही थी। अब जाहिर है, इस पॉइंट पर आकर पूरी टीम बुरी तरह घबरा चुकी थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वो लोग भागकर एक लोकल मंदिर पहुंचते हैं। वहां की पुजारी उनकी पूरी बात सुनते हैं और सीधे कहते हैं कि अब केवल एक ही बाबा हैं जो इस संकट से निकाल सकते हैं। वो उन्हें पास के ही वेलपॉय गांव में रहने वाले एक बहुत ही शक्तिशाली बाबा के पास जाने को कहते हैं। वेलपॉय पहुंचकर बाबा से मिलने के बाद जो सच सामने आता है वो एकदम शॉकिंग था। बाबा साफ बताते हैं कि ये कोई छोटी मोटी नेगेटिव एनर्जी नहीं है। एक्चुअल में हैदराबाद की उसी मिठाई की दुकान से एक बेहद खतरनाक जिन उनके पीछे लग चुका था। और हाँ, रात के अंधेरे में प्रेम ने जिस जले हुए चेहरे वाले साए को देखा था वो वही जिन था। तो यहाँ एक सवाल मन में आ सकता है कि अगर जिन इतना ही खतरनाक था तो उसने शुरुआत में ही प्रेम और अदिति को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? बाबा इसका भी जवाब देते हैं। दरअसल मंदिर जाते वक्त किसी पंडित ने अदिति की कलाई पर एक रक्षा सूत्र या पवित्र धागा बांध दिया था जिसने उसे बचा लिया। और प्रेम तो अपनी निरंतर हनुमान भक्ति और मंत्रों की वजह से पहले से ही प्रोटेक्टेड थे। पर देखिए, वो जिन इतनी आसानी से हार कहाँ मानने वाला था। जब वो अपने मेन टारगेट तक नहीं पहुंच पाया तो उसने अपना फ्रस्ट्रेशन देव पर निकाल दिया और उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। उसका असर ये हुआ कि देव अनजाने में ही हर रात एक पास के कब्रिस्तान जाने लगा था, जहां वो सुनकर अजीब लगेगा लेकिन वो जिंदा पक्षियों को पकड़कर खाने लगा था। अब देव को इस नर्क से बाहर निकालने का सिर्फ एक ही रास्ता था। बाबा ने एक मिडनाइट एग्जॉर्सिज्म यानी आधी रात के अनुष्ठान का रिस्क लिया। प्लान सीधा पर खतरनाक था। कब्रिस्तान में छिपकर इंतजार करना, एक सुरक्षा चक्र या प्रोटेक्टिव सर्कल बनाना, उस जिन को सामने बुलाना और फाइनली बकरियों की बलि देकर उस शक्ति को हमेशा के लिए वापस भेजना। उस सुरक्षा चक्र के अंदर बैठे सब लोग खौफ से कांप रहे थे।
अचानक देव के अंदर का जिन पूरी तरह से हावी हो जाता है। वो बिल्कुल उसी साये की तरह बर्ताव करने लगता है जो प्रेम ने देखा था, और दहाड़ते हुए पूछता है, क्या तुमने मुझे पहचाना? बहुत ही इंटेंस जद्दोजहद और बाबा के तंत्र मंत्र के बाद आखिरकार वो उस जिन को वहां से खदेड़ने में कामयाब हो जाते हैं। जिन के जाने के बाद देव बिल्कुल ठीक हो जाता है, सब कुछ वापस से नॉर्मल फील होने लगता है। पर क्या सच में ये नाइटमेयर यहीं खत्म हो गया था? क्या सब कुछ वाकई में ठीक था? असल में जो कुछ भी आगे हुआ वो इस बात का सबूत था कि असली खतरा तो अभी टला ही नहीं था। सुरक्षा का वो पूरा का पूरा भ्रम तब टूट जाता है जब एक रात ऑफिस में काम करते वक्त अचानक से ब्लैकआउट हो जाता है। एकदम खूब अंधेरा, और बाहर के उस हल्की सी रोशनी में उन्हें ऑफिस की खिड़कियों के बाहर कुछ बहुत ही रहस्यमयी परछाइयां लटकती हुई दिखाई देती हैं। मतलब वो खौफनाक सिलसिला फिर से लौट आया था। उसी रात जो हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। घड़ी में 1:30 बज रहे थे। अचानक से उन सबके कमरों के दरवाजों पर एक साथ बहुत तेज दस्तक होती है। अदिति की हालत एकदम से बिगड़ जाती है। तेज बुखार, अचानक उल्टियां शुरू, और सबसे डरावनी बात, अदिति अब अपनी आवाज में नहीं बल्कि किसी और की, एक बेहद ही अस्वाभाविक और डरावनी आवाज में बात करने लगती है। प्रेम तुरंत उसे अपने सिद्ध किए हुए बालाजी के कड़े से छूने की कोशिश करते हैं, लेकिन अदिति बहुत जोर से झटके से दूर हटती है और कहती है, तुम्हारे कोई देवी देवता मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये पल कन्फर्मेशन था कि इस बार ये कोई आम साया नहीं है। किसी बहुत ही गहरी और डार्क प्रेजेंस ने अदिति को पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले लिया था। जब लोकल पुजारियों और चर्च के फादर्स से भी बात नहीं बनी, तो कंपनी मैनेजमेंट और अदिति के परिवार ने तुरंत डिसाइड किया कि अब सिर्फ एक ही जगह है जहां से मदद मिल सकती है, दिल्ली के पास मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। और फिर शुरू होती है झाड़ फूक के लिए उनकी एक बहुत ही खौफनाक रोड ट्रिप। इस ट्रिप के दौरान गाड़ी में माहौल एकदम टेंस था। तभी अदिति पलटकर प्रेम की तरफ देखती है। उसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब और रोंगटे खड़े कर देने वाली स्माइल थी, और वो कहती है, अब तुम इस दुनिया से जा रहे हो। ये सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। ये सिर्फ धमकी नहीं, एक साफ अल्टीमेटम था। और इस बात को बोले हुए अभी कुछ ही सेकंड्स हुए थे कि उनकी कार का स्टीयरिंग अचानक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। कार एकदम से सड़क पर लहराने लगती है और सामने से आ रहे एक हाई स्पीड ट्रक से बस टकराते टकराते बचती है। सच मानिए, अगर उस वक्त प्रेम लगातार हनुमान जी का मंत्र नहीं जप रहे होते तो शायद उस दिन कोई जिंदा नहीं बचता। आखिरकार किसी तरह वो लोग सुरक्षित मंदिर पहुंच जाते हैं। अदिति बुरी तरह चीख चिल्ला रही थी और बेकाबू थी, लेकिन जैसे ही उसे खींचकर मंदिर के प्रांगण में पुजारियों द्वारा बनाए गए उस प्रोटेक्टिव सर्कल में लाया जाता है, वो 1 सेकंड में शांत हो जाती है। मेहंदीपुर बालाजी की उस पॉजिटिव एनर्जी के सामने उस बुरी शक्ति को घुटने टेकने ही पड़े। पर अब बारी थी उस सबसे बड़े सच की। पुजारियों ने जो बताया वो पूरे केस को पलट कर रख देता है। ये कोई रैंडम या भटका हुआ जिन नहीं था जो गलती से उनके पीछे लग गया था, बल्कि ये एक मारक तांत्रिक अनुष्ठान था। डार्क मैजिक की एक बहुत ही खतरनाक फॉर्म, जिसे पूरी प्लानिंग के साथ अदिति की जान लेने के इरादे से करवाया गया था। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या थी? ये सब किसी बाहर वाले ने नहीं, बल्कि अदिति की अपनी सौतेली माँ ने करवाया था। सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी और फैमिली पॉलिटिक्स की जलन में आकर उसने एक तांत्रिक को पैसे दिए ताकि वो अदिति को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दे। वो जिन, वो सब कुछ बस उसी काले जादू का एक हिस्सा था। इस पूरे इंसिडेंट का जो आफ्टरमैथ था वो बहुत ही डिस्टर्बिंग रहा। अच्छी बात यह है कि अदिति की जान बच गई और आज वो खुशी खुशी अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय कर रही है। लेकिन उस डार्क मैजिक का असर इतना भयंकर था कि उसकी एक किडनी हमेशा के लिए डैमेज हो गई। ये सोर्स मटेरियल इस बात की बहुत बड़ी वार्निंग देता है कि तंत्र विद्या या डार्क मैजिक का इस्तेमाल कभी भी किसी का बुरा करने के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका एंड रिजल्ट हमेशा विनाशकारी ही होता है। तो आखिर में ये पूरी केस स्टडी हमें एक बहुत ही अनकंफर्टेबल सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोच कर देखिए, ज्यादा डरावना क्या है? वो अनदेखी पैरानॉर्मल ताकतें जो अंधेरे में छुपकर हम पर वार करती हैं, या फिर इंसानी जलन और नफरत का वो गहरा अंधेरा जो अपनों की ही जान लेने पर उतारू हो जाए? असली दानव कौन है, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के लिए इस डीप डाइव में बस इतना ही।